आज मैं आपको इस सेमी स्टिच लहंगे की फिटिंग करना बता रही हूँ। तो जो सेमी स्टिच लहंगे होते हैं वो मोस्टली इस तरह के होते हैं। ये केवल एक साइड से ओपन होते हैं, बाकी इसमें अंदर से पूरी फिनिशिंग होती है, बेल्ट वगैरह भी इसमें लगा होता है। लेकिन ये फ्री साइज़ में होते हैं, तो कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हमें लूज़ होते हैं यदि हमारा साइज़ कम है। तो आप देख सकते हैं ये लहंगा बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। इसमें नीचे घेर में कैन कैन नेट वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और इसे अब मुझे छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे इसकी कमर जो है अभी 42 इंच है और मुझे इसकी कमर 34 इंच की करना है, तो लगभग इसमें से 8 इंच कम करना होगा। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें अलग से बेल्ट नहीं है, इसमें ऊपर से कलियाँ स्टार्ट है और ये पीछे के साइड से इसमें नेफा बना हुआ है। तो अब हम इसको दो तरीके से स्टिच कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से साइड से इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा दबा सकते हैं, तो ये कम हो जाएगा, लेकिन इसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। साइड की जो कलियाँ हैं वो ज़्यादा दब जाएंगी और जो बीच की कलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखेंगी। तो यदि आपको इसको टेम्परेरी छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना है तो आप साइड से स्टिच कर सकते हैं। अदरवाइज़ परमानेंटली करने के लिए इसका बेल्ट हमें निकालना होगा। मैंने इसका बेल्ट निकाल दिया है, जिससे कि अस्तर और मेन घेर अलग अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे जो कली की ऊपर की ब्रॉडनेस है उसे हम थोड़ा थोड़ा सा सिलाई से दबा देंगे, जिससे कि ये कम साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और कलियों पे हमें किस तरह से सिलाई लगानी है ये मैं आपको दूसरे घेर पे बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कली वाला घेर है, तो यदि हमें इसको कम करना होता है तो हम केवल ऊपर से 8 इंच तक ही इसे कम करेंगे, क्योंकि कमर से हिप तक की जो लंबाई होती है वो नॉर्मली 8 इंच होती है। तो हम केवल हिप तक ही इसे टाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा आधा इंच और ले रही हूँ, तो 8 इंच लंबाई में मैंने निशान लगाया है और जो आधा इंच मैंने ऊपर निशान लगाया है उसको इस तरह से तिरछा मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। मेरा जो लहंगा है उसकी कमर बहुत ज़्यादा लूज़ है, इस वजह से मैं इसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो आधा इंच ले रही हूँ। यदि आपका लहंगा बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है तो आप इसकी चौड़ाई कम ले सकते हैं, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी कलियां ही दबानी होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने तिरछी सिलाई लगा ली है। अब आप चाहें तो सभी कलियों पे मार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप अंदाजे से इस तरह से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो सभी कलियों को हमें बराबर बराबर दबा लेना है। तो इस तरह से जो लहंगे का साइज़ है वो कम हो जाएगा। और यदि आपको लहंगे की लेंथ भी कम करना है तो आपको ऊपर से ही कट करना होगा, क्योंकि नीचे से फिनिशिंग होती है। तो आप चाहें तो बेल्ट आपने यदि निकाला हुआ है तो आप ऊपर से ही इसे कट कर सकते हैं लंबाई में। तो इस तरह से ये लंबाई में भी कम हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे लंबाई में कम नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये 34 इंच की कमर इसमें हो गई है। बिल्कुल जैसे मैंने घेर कम किया था उसी तरह से मैंने इसे कम किया है। अब यहाँ पे अस्तर का जो घेर है इसमें कलियाँ नहीं है, ये ए लाइन घेर है। तो इसमें मैंने नॉर्मल छोटी छोटी सी प्लीट दे दी है और साइज़ में करते हुए दोनों को ऊपर से जॉइंट कर दिया है। और इसकी कमर एक बार नाप के भी देख लेना है कि ये बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे 34 इंच में से करना था, तो इसे फोल्ड में नाप रही हूँ तो ये 17 इंच आ रहा है। और अभी ये एक साइड से खुला है, तो जो साइड वाली कली है उसमें मैंने मार्जिन भी लिया है, क्योंकि इसमें हुक या फिर जिप लगाएंगे। अब मैंने इसे साइड से सिल लिया है, ऊपर से मैंने 6 इंच तक इसे खुला रखा है। अब जो ऊपर का मार्जिन है वो हम दोनों साइड से अंदर कर देंगे। यदि आपको इसमें ज़िप लगानी है तो मार्जिन पे ही आपको ज़िप लगा देना है। अब यहाँ पे मैंने एक पट्टी ली है और इस तरह से बाहर निकालते हुए मैं एक साइड सिल दूंगी और उसके बाद ऊपर साइड में इसमें हुक लगा दूंगी, और जो ये पट्टी मैंने लगाई है इस पे मैं आई बना दूंगी। तो इस तरह से ये ओपनिंग हो जाएगी। और अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। अब ये इसका जो बेल्ट है इसी को मैंने कट करके वो पट्टी बनाई है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। अब मैं इसे दोनों साइड से फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से मैं आगे साइड इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लूँगी और फिर अंदर साइड फोल्ड करते हुए नीचे वाली सिलाई लगा दूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले बेल्ट अटैच थी, तो अब यहाँ पे मैंने बेल्ट इसमें अटैच कर दी है और ये साइड में ओपनिंग भी हो गई है। तो मैं यहाँ पे हुक लगा दूँगी और यहाँ पे देखिए मैं कमर नाप रही हूँ, तो ये 17 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो मैं इसमें डोरी भी डाल दूंगी ताकि इसे एडजस्ट कर सकूं। तो एक साइड से तो ये खुला हुआ है, तो यहाँ से डोरी डालते हुए दूसरी साइड यहाँ पे बंद है, तो छोटा सा कट लगाते हुए डोरी को बाहर निकाल लूँगी। अब इसी की मैचिंग के कपड़े की डोरी बनाते हुए मैंने इसमें डाल दी है और यहाँ पे जहाँ पे कट लगाया है वहाँ से डोरी निकाल दी है और इसमें टैशल्स भी लगा दिए हैं और इसमें आई हुक भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने सेमी स्टिच लहंगे को फुली स्टिच कर सकते हैं। और यदि आप किसी बड़े साइज़ के लहंगे को छोटे साइज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम मेथड से आप छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और इस लहंगे के साथ इस तरह का ब्लाउज का फैब्रिक आया है जिसमें कि फ्रंट, बैक और स्लीव्स में एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो इसे भी मैंने स्टिच कर दिया है। तो इस तरह से ये लहंगा और ब्लाउज बन गया है और ये मेरी क्लाइंट का है। तो इसका भी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अब ये है दूसरा सेमी स्टिच लहंगा और इसे मैं आपको दूसरी तरह से स्टिच करके दिखाऊंगी। और ये लहंगा भी मुझे लेंथ में कम नहीं करना है और जिस साइज़ में मुझे इसकी कमर करना है उससे ये थोड़ी सी ही बड़ी है। और अब इस लहंगे में ये जो बेल्ट है ये अलग से लगाया गया है। आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक ये अलग से लगा है। नीचे भी इसमें कैन कैन नेट वगैरह लगी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पहला लहंगा मैंने दिखाया था। अब सबसे पहले हम इस लहंगे की कमर नापेंगे। तो ये 45 इंच की है और मुझे इसकी जो कमर करनी है वो 42 इंच की करनी है। तो केवल 3 इंच का ही फ़र्क है। तो इस वजह से मैं इसका बेल्ट नहीं निकालूंगी और बेल्ट में मैंने यहाँ पे डोरी बना के भी डाल दी है। अब इसमें भी मैं साइड में हुक आई की पट्टी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक साइड आई की पट्टी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे एक चौकोर कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको 4 साइड से फोल्ड करते हुए इसको 1 इंच चौड़ी कर लेना है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 5 इंच की रखी है। अब इस पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए पट्टी तैयार हो गई है। अब इसे मैं ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे दूसरे साइड को इस तरह से रखते हुए मैं इसे सिल दूँगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से 4 इंच तक मैंने खुला रखा है और उसके बाद इसे सिल दिया है। अब मैं इसमें कमर की फिटिंग करूँगी और मुझे इसकी कमर 42 इंच की करना है। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड में 21 इंच लिया है और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इस तरह से नीचे से हम तिरछा करते हुए मिला देंगे और इस तरह से तिरछी लाइन खींचते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो यदि आपका लहंगा ज़्यादा लूज़ नहीं है तो आप इस तरह से उसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। इस तरह से फ़िटिंग करने में बहुत कम टाइम लगता है। और इस लहंगे के साथ ब्लाउज़ भी आया है। तो ब्लाउज़ भी नेट का है और अस्तर भी इसमें दिया गया है। तो ये बैक पार्ट है। तो ये मेरे क्लाइंट को फ्रंट में चाहिए है और इसका जो ये फ्रंट पार्ट है ये मैं बैक में करूँगी। और इसकी स्लीव्स में इस तरह का वर्क है और इसका ब्लाउज़ मैंने इस तरह से स्टिच किया है। बैक पार्ट में मैंने नेट को ऊपर से ट्रांसपेरेंट रखा है और मैंने इसे पैडेड बनाया है और इस तरह से पीछे साइड में मैंने इसमें बटन्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 2 अलग अलग लहंगों को अलग अलग तरह से स्टिच करके दिखाया है। और यदि आपके पास बड़े साइज़ में कोई पुराना लहंगा है तो उसे भी आप छोटे साइज़ में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।